नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो हो गई, लेकिन बापू परीक्षा परिसर में जिस प्रकार का हंगामा हुआ और कल बीपीएससी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उस परीक्षा सेंटर की जो परीक्षा थी उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन अब छात्रों की यह डिमांड है कि पूरे परीक्षा को कैंसिल किया जाए। ट्विटर पर कई छात्र वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कई छात्रों ने यह तक कह दिया है कि अगर कैंसिल नहीं होगी परीक्षा तो हम आत्महत्या तक कर लेंगे। सरकार में बैठे हैं एनडीए के लोग। हम सीधे उन प्रवक्ता से बातचीत करेंगे। हेमराज जी हमारे साथ है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी। कैसे देखते हैं ये मामला? छात्र तो उग्र होते जा रहे हैं, कल चेतावनी भी दे दी है कि हम आंदोलन करेंगे। देखिए, दरअसल कुछ लोग इसी में अपना बहादुरी समझते हैं कि लोगों को कैसे भड़काया जाए, लोगों के बीच कैसे दुष्प्रचार किया जाए। और दरअसल सत्य बात यह है कि बिहार की सरकार किसी के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं बरतती है। और जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी एक एजेंसी है और वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। और नीतीश कुमार जी की सरकार में कोई भी आदमी जो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त होगा या भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों को अभी तक न बख्शा गया है और न बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल तो है ना सर कि 12,000 छात्र जो थे वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे और ऐसी अव्यवस्था फैली कि न किसी का अटेंडेंस लिया गया, लोग क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर घूम रहे थे, ओएमआर सीट लेकर बाहर घूम रहे थे। गलती तो थी प्रशासन की, तो उसका जो खामियाजा है वो छात्र क्यों भुगते? देखिए, किसी की गलती की खामियाजा छात्र क्यों भुगते, आपका कहना सही है। और सरकार भी चाहती है कि किसी के गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते, लेकिन छात्रों के साथ कैसे न्याय हो, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, सरकार इस पर हमेशा चिंतित है। लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। केवल बस वो बापू परीक्षा परिसर का सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। छात्र तो डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए कि हैशटैग के साथ ट्रेंड भी चल रहा है ट्विटर पर। छात्र परेशान हैं, बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन सरकार के स्तर से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कल ईओयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि 3 बड़े कोचिंग संचालक हैं जो पेपर लीक मामले में संदिग्ध हैं। तो क्या उन 3 कोचिंग संस्थानों पर जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी होगी? नाम क्यों नहीं खोला जा रहा है? कौन से वो बड़े 3 कोचिंग संस्थान हैं? कोई भी आरोप कोई लगाते हैं, लेकिन जब तक उसके लिए जो है विधिवत कोई जांच नहीं हो जाता, उसके सत्यता पर डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है, तो जब तक जांच नहीं हो जाती है, जांच के दरमियान जो भी दोषी आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और इसमें भी अगर कोई जांच के क्रम में जो दोषी होंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें तो किसी के बकसने की बात नहीं होगी। पिछले बार देखा गया कि जिस प्रकार देखिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू थे और कई लोगों ने टिप्पणी की, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि किस प्रकार खान और रहमान ये दोनों मिलकर बिहार की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ाने के बजाय उग्र आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि जब जांच के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शने की बात नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। एक अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार जी की जो यात्रा का नाम बदला है उस पर राजनीति खूब हो रही है। राजद कह रहा है कि चूंकि महिलाओं पर जो टिप्पणी लालू प्रसाद यादव ने की थी और अब उस यात्रा को उसी एंगल से देखा जाएगा और 2500 रुपये की जो घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी है उसके लिए भी अब जो है प्लान चेंज कर दिया गया है, यात्रा प्रगति यात्रा कर दिया गया है। दरअसल ये विपक्ष के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, हताशे में हैं, बेचैनी में हैं। इसका कारण है कि चूँकि एनडीए ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल के नेता कार्यकर्ता सभी लोग ईमानदारी से अपना लगे हुए हैं। और इसको लेकर के
ये विपक्ष के लोग घबरा गए हैं, चूँकि इन्हें एहसास हो गया है कि सत्ता के लायक जनता ने नहीं छोड़ा, जनता ने इन्हें सत्ता के लायक नहीं समझा, जिसकी वजह से इन्हें विपक्ष में जाना पड़ा। और विपक्ष में आने के बाद भी ये लोग अपनी विपक्ष की भी भूमिका अदा करने में काफ़ी पीछे छूट गए। अब जनता इन्हें विपक्ष में भी बैठाने के लिए तैयार नहीं है और 2025 का जो चुनाव है उस चुनाव में इनको जनता पूरी तरह से नकार देगी और ये लोगों का सफाया हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम होंगे, एनडीए के भी कई लोग कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह का वो बयान खूब चर्चा में है जो एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में देते हुए उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। ये एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन पुराना गठबंधन है, जनता दल यू का जो है एनडीए गठबंधन के साथ पुराना रिश्ता है और एनडीए गठबंधन के आधिकारिक बैठक के बाद आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैठक में एक ही बात दोहराई जाए। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए एकजुट है, मजबूत फाइनल है। बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने तमाम सवालों के जवाब क्या दिए प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के हेमराज जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।